ब्लैक जस्टिस सीरीज़ आज आप लोग आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है। कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर बड़े सवाल आप लोग लगा रहे हैं कि जो देश की न्यायपालिका है उसमें कालापन है। क्या कहेंगे इस पर? कालापन नहीं है, कालेपन का धब्बा है बिकॉज वो तो पहले से काले और गोरे का एक ड्रेस पहनते हैं हम लोग, तो ब्लैक एंड वाइट मीन्स सत्य होता है और सत्य पर असत्य का कुछ धब्बा लग गया है, या उस धब्बे को ख़त्म करने के लिए वो जो ब्लैक स्पॉट है उस स्पॉट को इरेज करने के लिए हम लोग ये जो पूरी व्यवस्था जूरिस्प्रूडेंस की है उस जूरिस्प्रूडेंस को कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे सुधार लाया जाए, उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है, कैसे प्रेजेंटेशन से लेकर अन्य इश्यूज़ पर पर्टेनिंग जो इश्यूज़ है उसको कैसे जो है प्रेजेंटेशन से लेकर अन्य इशू पर डिसीजन मेकिंग सिस्टम पर उस पर हम लोग बात करें। इस तरह से जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो गलत एफआईआर वगैरह होते हैं इसकी मतलब किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? व्यवस्था है, ऑब्वियसली द सिस्टम इज़ नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, और जो गलत इसमें है क्या कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड नहीं की गई है कि हमने गलत केस किया तो हमको उल्टा केस होने का सिस्टम में लॉ है 211 है सेक्शन 211, जिसमें आपको केस अगर आपका झूठा हो जाता है तो उस पर आपको उल्टा केस हो, लेकिन कोर्ट नहीं करती है इसको। अगर कोई झूठा केस कर दिया तो उस पर और प्रूफ भी हो गया कोर्ट में, लेकिन अब आप 20 साल और लड़िए उसको ये करने के लिए, अपने राइट्स को पाने के लिए, तो ये सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है जैसे कुछ केसेस कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे 498A का है, मैरिटल लॉ के ऊपर है, मैरिटल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, तो अब 498 में ए में ऐसा पावर दिया हुआ है जुडिशरी ने कि भाई अगर महिला का केस झूठा भी सिद्ध हो जाता है आफ्टर ट्रायल तो महिला के ऊपर उल्टा केस नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप झूठा केस करते जाओ और प्रेशर में उसके माँ बाप सास ससुर सबको जो है आप नहीं, मेरे को घर लिख दो, मेरे को ज़मीन लिख दो, मेरे को 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ दो तब मैं ये केस उठाऊंगी, तो इसमें ये बेसिकली ब्लैकमेलिंग है। तो ये भी जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम के सुधार की ज़रूरत है कि जब सभी सामान्य हैं, सभी बराबर है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है कि महिलाओं के नाम पर आपने उनको इतना जुडिशियल पावर दे दिया, हाँ, कि अब वो कुछ भी करे। रेप केस का भी वही है कि आपने झूठा भी रेप केस कर दिया। अभी हाल में अभी लास्ट वीक की बात है, मेरे पास एक मुस्लिम महिला आई, मेरे बहुत कई इश्यूज़ पर वो काम करती थी, इसीलिए खुलकर बोली कि सर मेरे से एक गलती हो गई है, मैं जिस लड़के से प्रेम करती थी मैं किसी के बहकावे में आकर मैंने उस पर रेप केस कर दिया। अब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, अब एविडेंस पर केस चल रहा है, कोर्ट बार बार मुझे नोटिस कर रही है, करकटडुमा कोर्ट की बात है, हाँ, वो कह रही है कि आप एविडेंस दीजिए। मेरे पास कुछ एविडेंस ही नहीं है कि मैं अपने केस को प्रूव करूं, तो मैं केस को विड्रॉ करना चाहती हूं। अब इसमें ये नहीं है, तो मैंने कहा कि आप हाई कोर्ट से प्रेयर करो कि मैं केस को, अगर हाई कोर्ट चाहेगी तो उसको आप केस को उठा सकती। लेकिन यहाँ सवाल है कि जिसको आपने 10-15 साल से हैरेस किया केवल पैसे के लिए, और वो पैसा आपको मिला या ना मिला वो मैं नहीं जानता, लेकिन जब आपके पास 10 साल तो वो सिस्टम हैरेस हुआ, 10 साल तो वो व्यक्ति जिस पर आपने झूठा केस किया वो हैरेस हुआ, हाँ, उसके बाद आप खुद आप पिटिशनर हैं, आप ही कह रही हैं कि मैं केस को विड्रॉ करना चाहती हूँ, तो दीज आर द लेकुनाज, दीज आर द इन्फॉर्मिटीज दैट वी नीड टू बी रिफॉर्म्ड, वी नीड टू बी चेंज्ड, वी नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम्स। सर आप पहले बीबीसी में भी किसी टाइम पे जर्नलिस्ट रह चुके हैं, पूर्व जर्नलिस्ट कहेंगे आपको बीबीसी का, तो उस समय की पत्रकारिता और आज के समय की जो मीडिया है उसमें डिफरेंस क्या देखते हैं? देखिए, हम टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक प्रोग्राम बनाए थे बीबीसी के, वर्ल्ड बीबीसी टेलीविज़न, हाँ, उस फिल्म का नाम ही था टाइम्स ऑफ इंडिया। जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो बैनेट एंड कॉलमैन कंपनी जो बेस्ट 10 न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है बनाई थी, उसमें भारत की जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया वो भी ग्रुप है।
तो मैं उसमें टेलीविज़न डिपार्टमेंट के लिए काम करता था, और उस दौरान और आज की प्रचलित सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए है कि पहले इतना सारा डिजिटलाइज्ड मूवमेंट नहीं था। पहले जो सिस्टम थी बहुत ही कन्फाइंड थी, जो लोग, और रिच भी बहुत कम था। लेकिन अब कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है। अब अपनी बात को थोड़ी सी ढंग से बहुत दुनिया में फैला सकते हैं, और आज के संघर्ष में उन दिनों के संघर्ष में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बेहतर है, पहले से बेहतर है।